भारत में महंगाई का इतिहास। पहले 1 रुपए में क्या मिलता था और आज क्या मिलता है? क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि भारत में किसी समय 1 रुपए से कई किलो अनाज खरीदा जा सकता था? एक समय ऐसा भी था जब सोना 10 ग्राम कुछ ही 100 रुपए में मिलता था। पेट्रोल कुछ ही रुपए लीटर था और घर खरीदना इतना मुश्किल नहीं था जितना कि आज। लेकिन आज वही चीजें कई गुना महंगी हो चुकी हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या रुपए की कीमत कम हो गई या फिर चीजें ही ज्यादा महंगी हो गई? आज हम जानेंगे भारत में महंगाई की पूरी कहानी को। महंगाई होती क्या है? महंगाई का मतलब है समय के साथ वस्तुओं और सेवाओं की कीमत का बढ़ना। उदाहरण के लिए जैसे 20 साल पहले 100 रुपए में जो सामान मिलता था, आज वही सामान खरीदने के लिए 250 से 300 रुपए चाहिए। तो इसका मतलब है महंगाई बढ़ी है। 1947 में भारत आजाद हुआ। देश की अर्थव्यवस्था कमजोर थी, देश में उपयोग कम थे और उत्पादन कम था और उस समय देश को कई आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। उस समय ज्यादातर लोग खेती पर ही निर्भर थे। हालांकि उस वक्त चीजें तो सस्ती थी लेकिन लोगों की आमदनी भी बहुत कम थी, यानी केवल कीमत देखकर तुलना करना पूरी बात नहीं है। 1960 के समय भारत ने अनाज संकट का सामना किया था। कई बार सूखा पड़ा, उत्पादन कम हुआ। जब मांग ज्यादा और सप्लाई कम होती है तो चीजों की कीमतें बढ़ती हैं। इसी समय के दौरान भारत में हरी क्रांति भी आई थी। नई तकनीकों और बेहतर चीजों ने उत्पादन बढ़ाया और पूरे देश में फिर जाकर आज की स्थिति में सुधार हुआ। सन 1970 का तेल संकट। 1973 में दुनिया को बड़े तेल संकट का सामना करना पड़ा था। कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ गई थी क्योंकि तेल लगभग हर उद्योग और हर साधन से जुड़ा होता है, इसीलिए इसका असर पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ा। उस समय भारत में भी कई चीजों की कीमतें बढ़ने लगी थी। यहीं से महंगाई आम लोगों की चिंता का विषय बनने लगी थी। 1991 का आर्थिक संकट। 1991 भारत के इतिहास का महत्वपूर्ण वर्ष था। देश गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा था। विदेशी मुद्रा भंडार बहुत कम बचा था। इसके बाद आर्थिक सुधार शुरू हुआ, विदेशी निवेश आया, व्यापार के नए अवसर खुले, अर्थव्यवस्था तेजी से बदलने लगी। लेकिन इसके साथ कई क्षेत्रों में कीमतें बढ़ने लगी। पहले और अब की कीमतें। एक समय सोना कुछ 100 रुपए प्रति 10 ग्राम मिलता था। आज इसकी कीमतें हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपए के आसपास पहुंच चुकी हैं। पेट्रोल कई दशकों पहले कुछ रुपए प्रति लीटर था, आज इसकी कीमत कई गुना अधिक है। घर और जमीन। पहले शहरों में घर और जमीन खरीदना बेहद सस्ता था, आज बड़े शहरों में घर या जमीन खरीदना लाखों करोड़ों का मामला बन चुका है। शिक्षा में भी बढ़ोतरी हुई है। पहले स्कूलों और कॉलेजों की फीस इतनी ज्यादा नहीं थी लेकिन आज बहुत बढ़ गई है। महंगाई सिर्फ भारत में नहीं लगभग दुनिया के हर देश में होती है। यूएस, यूके और जापान और दुनिया के सभी देशों में महंगाई का मामला बढ़ता ही रहता है। महंगाई बढ़ने के मुख्य कारण क्या हैं? मांग का बढ़ना, उत्पादन का कम होना, ईंधन महंगा होना और जनसंख्या बढ़ना। क्या महंगाई बढ़ना हमेशा गलत होता है? अगर अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, लोगों की आय भी बढ़ रही है और रोजगार भी बढ़ रहे हों तो थोड़ी महंगाई भी बढ़ना स्वाभाविक होता है। लेकिन अगर कीमतें तेजी से बढ़े और आपकी आय आमदनी उतनी तेजी से ना बढ़े तो ये महंगाई सामान्य नहीं होती। महंगाई सिर्फ कीमतों की कहानी नहीं है, ये हर देश की अर्थव्यवस्था, लोगों की आय, उत्पादन, आमदनी ऐसी घटनाओं से जुड़ी होती है। आज हमें लगता है कि पहले सब कुछ सस्ता था। ये बात कुछ हद तक सही है, लेकिन उस वक्त लोगों की आमदनी यानी लोगों की आय भी इतनी ज्यादा नहीं होती थी। जैसे जैसे देश में उत्पादक, उद्योग और लोगों की आमदनी बढ़ी है तो महंगाई भी बढ़ी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।